हेलो दोस्तों, आज मैं प्रमुख ऑपरेशन का वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम भारत के प्रमुख ऑपरेशन देखेंगे जो 2025 से लेकर के 2023 में जो विभिन्न ऑपरेशन चलाए गए हैं भारतीय सरकार द्वारा उसको मैं लेकर के आया हूं। तो आइए हम जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं भारत के प्रमुख ऑपरेशन। तो आइए हम पहला देखते हैं, पहला शुरू करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये पहलगाम हमले के जवाब में 7 मई 2025 को पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने ड्रोन और स्ट्राइक की थी, जिसमें से दो महत्वपूर्ण महिला एयरफोर्स ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें से सोफिया कुरैशी जो कि कर्नल है और वेमिका सिंह जो विंग कमांडर है, दोनों एयरफोर्स हैं, एयर कमांडर हैं। दोनों ने मिलकर के ऑपरेशन को इस ऑपरेशन का स्ट्राइक किया था, जिसमें भारत के कई आतंकी शिविरों को नष्ट किया था। भारत ने कई आतंकी शिविरों को नष्ट किया था, पाकिस्तान के वायु रक्षा रडार को निष्क्रिय किया था और यह दिखाया था कि वह आतंकवाद के खिलाफ ठोस और सटीक जवाब देने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए थे, जिसमें से 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे इसमें। ठीक है, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 7 मई को चलाया गया था पहलगाम हमले के जवाब में, तो याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा ऑपरेशन ब्रह्मा है। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद जो भी वहाँ पे खोज और बचाव के लिए मानवीय सहायता जो भारत द्वारा प्रदान की गई है उसी के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया, जिसमें आपदा राहत, चिकित्सा सहायता के लिए आवश्यक मदद जो भी भारत के तरफ से हुआ वो इस ऑपरेशन के माध्यम से भारत ने किया है, म्यांमार को आर्थिक सहायता दी है। तो इस ऑपरेशन को जो है वो 28 मार्च 2025 को चलाया गया था, जो म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के बाद इसको मुख्य रूप से चलाया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये म्यांमार के लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट है ऑपरेशन शिव। ऑपरेशन शिव जो है ये 3 जुलाई से 9 अगस्त के बीच इसको प्रारंभ किया गया था और ये अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। पुलिस और खुफिया एजेंसियों द्वारा इसे चलाया गया है और ये वार्षिक सुरक्षा अभियान है, जिसमें ऑपरेशन शिव का जो उद्देश्य है वो अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण बनाना है, ताकि जो भी यहाँ के श्रद्धालु जो भी यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं, अपनी आस्था के लिए जो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं उसकी यात्रा पूरी हो सके और सुरक्षित वो अपने घर वापस लौट सके। इसी के चलते से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, ठीक है। भारतीय सेना ने इसे 3 जुलाई से 9 अगस्त के बीच इसे शुरू किया है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन कगार। कगार जो है इसे ब्लैक फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इसे 21 अप्रैल 2025 में 25 को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्य क्षेत्र में इसको नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन के रूप में से शुरू किया गया था और ये एक सफल सैन्य अभियान था। विवादों के चलते ये ऑपरेशन को बंद करना पड़ा, क्योंकि इसमें जो 30 से लगभग ज़्यादा कुछ बेगुनाह आदिवासियों की मृत्यु हो गई थी इस स्ट्राइक के चलते। इसीलिए इसको बाद में माओवादियों ने इस पर एक विवाद खड़ा कर दिया और बाद में इस ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। तो ये ऑपरेशन कागार जो है ये 21 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन टीका। ऑपरेशन टीका का जो इस ऑपरेशन को जो है वो बारसूर जिले के उरी सेक्टर नियंत्रण रेखा एलओसी के पास इसको शुरू किया गया है और इसमें जो ये ऑपरेशन जो है वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए इस अभियान को चलाया गया है, जिसमें 2 पाकिस्तानी घुसपैठ भी मारे गए हैं इस ऑपरेशन के माध्यम से। इस ऑपरेशन को जो है 13 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया है और ये अभी भी जारी है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन टीका जो है ये पहलगाम हमले के जवाब में से एलओसी पर भारतीय सेना ने इसको चलाया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो हमारा है ऑपरेशन बाकी बकेट। इस ऑपरेशन को जो है आग को बुझाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था, जो उत्तराखंड के जंगलों में नीलगिरी जंगल में जो आग लगी थी उसे बुझाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। तो देखते हैं इसके पूरे डिटेल से इसको जानते हैं। ये ऑपरेशन जो है भारतीय वायु सेना ने उत्तराखंड और नीलगिरी
में जंगलों की आग बुझाने के लिए MI-17 VS हेलीकॉप्टर के साथ बाकी बकेट ऑपरेशन चलाया है, जिसमें इस ऑपरेशन के माध्यम से जो एक कुशल हवाई अभियान अग्निशामक तकनीक है, जो हेलीकॉप्टर और विशेष बाल्टी के का उपयोग करके दूर दराज के इलाके में आग को बुझाती है। ये देखिए इमेज में जो दिख रहा है ना, बाल्टी के जैसा हेलीकॉप्टर से पानी को तालाब झरना वगैरह से उठा करके क्या है जंगल में इसी के माध्यम से आग बुझाई जाती है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से। ठीक है, इस इनका जो आविष्कार है 1982 में कनाडाई व्यवसायी जॉन जॉन आर्नी ने किया था, और ये इसे बाद में अभी 2024 में इसको फिर से लागू किया गया है, जिसमें आग को बुझाने के लिए नीलगिरी के जंगल में इसका फिर से ऑपरेशन चलाया गया है भारतीय सेना द्वारा। इसको भी यह ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन बाकी बकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BBI है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जितने भी अभी करंट अफेयर ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सब के सब 2025 का जो करंट में हुए हैं वही सब पूछा जा रहा है। तो 6 महीना का करंट अफेयर अगर आपने अच्छे से कर लिया, इसमें से प्रमुख इंडेक्स है, प्रमुख ऑपरेशन है, खेल जगत है, इसी से अधिकतर पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैं एक ऑपरेशन करा दे रहा हूँ, बाद में मैं इंडेक्स भी कराऊंगा कल की वीडियो में, तब अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर का जो है ये भी पहलगाम हमले के मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड मोहम्मद शाहिद अहमद को मार गिराया है इस ऑपरेशन में। तो इस ऑपरेशन को भी एक स्ट्राइक के रूप में शुरू किया गया था। इसको 13 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के सोयकल केलर इलाके में भारतीय सेना द्वारा इसे चलाया गया, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको चलाया था। CRPF की संयुक्त टीम ने इसको अंजाम दिया है इस ऑपरेशन को। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ऑपरेशन किलर ये भी पहलगाम हमले के मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड मोहम्मद साजिद को मार गिराया था इस ऑपरेशन में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु जो है ये श्रीलंका में जो चक्रवाती तूफान आया था उसमें मदद कार्य के लिए भारत ने इसे चलाया था। तो भारत ने 29 नवंबर 2025 में इस अभियान को शुरू किया गया था, ऑपरेशन बंधु, जिसमें उससे मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इस ऑपरेशन को भारत 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 सरकार ने से शुरू किया था। ठीक है, जब श्रीलंका में भूस्खलन आया था उसमें मानवीय सहायता देने के लिए यहाँ से राशन पानी को भेजा था भारत ने। बचाव कार्य के लिए यहाँ से एक टीम को भी बना के भेजा था भारतीय सेना ने इसे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेशन सागर बंधु जो है श्रीलंका में शुरू किया गया था श्रीलंका की मदद के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव भी इसे 2025 में आतंकियों के खिलाफ चलाया गया एक ऑपरेशन था, सैन्य अभ्यास था, और ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें सीमा पार आतंकी ठिकानों पर प्रहार किया गया था। ऑपरेशन महादेव के माध्यम से इसे चलाया गया। ठीक है, तो ये आतंकियों के खिलाफ था, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है बताने लायक। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु जो है इसको भी भारतीय सरकार द्वारा 15 जून 2025 में इजराइल ईरान युद्ध के दौरान ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को, खासकर छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया एक मानवीय बचाव अभियान था, जिसमें हजारों भारतीयों को आर्मेनिया और तुर्किस्तान के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों के रास्ते सुरक्षित भारत लाया गया। तो ये भी ऑपरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, BBI है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर किस लिए चलाया गया था। तो ये इजराइल और ईरान में जो युद्ध हुआ था उसके दौरान भारत के जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे ईरान में, उसको भारत सुरक्षित लाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती जो है ये 2024 में इसको चलाया गया था, और ये भी एक प्रमुख भारत सरकार द्वारा इसे चलाया गया था, एक प्रमुख अभियान है ये भी। ये जो ऑपरेशन है इसको कैरिबियाई देश हैती में फैली भीषण गिरोह हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच अपने नागरिकों को जो है सुरक्षित निकालने के लिए इस अभियान को चलाया गया। एक निकासी अभियान था ये, ठीक है, जिसके तहत भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य पहुंचाया गया और वहां से फिर इसे वापस भारत लाया गया था। इंद्रावती के नाम पर इस ऑपरेशन को चलाया गया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन इंद्रावती इसको नाम दिया गया है।
नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन अमानत जो है वो रेलवे आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इसे शुरू किया गया था, जिसमें यह एक ऐसा पहल था जिसमें इसका मकसद जो है वो यात्रियों के ट्रेन या रेलवे परिसर में छूटे गए सामान को, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, बैग, गहने को वापस पाना और उसे यात्री को वापस पहुंचाना, इसका लक्ष्य रखा गया था। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया था जिसको 139 पर संपर्क करके आप अपनी शिकायत कर सकते हैं आरपीएफ जवान को। तो जो भी यात्रीगण का जैसे कि सामान वगैरह कुछ छूट जाता था ट्रेन में, उसको आरपीएफ जवानों के द्वारा इसे वापस पहुंचाए जाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है, जिसे ऑपरेशन अमानत कहा गया है इसको। ये काफ़ी समय से इसको चलाया गया है और अभी भी ये भारत में कार्यरत है। ठीक है, तो रेलवे के द्वारा चलाया गया है, रेलवे आरपीएफ पुलिस के द्वारा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। आगे है हमारा ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा जो है ये 23 का है। ठीक है, 2023 में इसको चलाया गया था। भारत द्वारा मई 2024 में चक्रवात मोर्चा को तबाह हुए म्यांमार को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए इसे चलाया गया था। म्यांमार में जो भी राहत कार्य के लिए भारत द्वारा जो भी दिया गया था मदद, इसी ऑपरेशन के माध्यम से दिया गया था। ठीक है, ये एक ऐसा मिशन था जिसमें भारतीय नौसेना के जहाज़ों के जरिए भोजन, दवाइयाँ, टेंट और अन्य ज़रूरती सामान को म्यांमार पहुंचाया गया था भारतीय सेना द्वारा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन करुणा के माध्यम से इस ऑपरेशन को चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय जो है इसे भारत सरकार ने 11 अक्टूबर 2023 में इजरायल हमास संघर्ष के दौरान इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों को अन्य जरूरतमंदों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिए इसे चलाया गया था। ठीक है, और एक निकासी मिशन था। इसमें भी जो इजरायल में हमारे भारतीय जो फंस गए थे वहाँ पर जाके उसको वापस अपने देश, अपने स्वराज लाने के लिए इस अभियान को चलाया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन अजय रखा गया था। तो इसको भी जानिएगा अच्छा से, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें विशिष्ट चार्ट उड़ानों के माध्यम से इस अभियान को चलाया गया। ठीक है, और ये पूरा भी कर लिया सफलतापूर्वक, तो ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑपरेशन दोस्त, जिसे भारत सरकार द्वारा 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद चलाया गया एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान था। भारत ने अपने हर पड़ोसी राज्यों को, पड़ोसी देश को मदद भेजा है, बहुत सारे हेल्प किए हैं। तो ये भी एक मानवीय सहायता था जो कि आपदा राहत के समय भारत ने चलाया था। और ये भारत ने भूकंप पीड़ितों को तुरंत खोज और बचाव दल के लिए चिकित्सा सहायता जैसे दवाइयाँ, राहत सामग्री पहुंचाई थी, जिससे एक विश्वसनीय वैश्विक नेता के रूप में भारत की भूमिका का प्रदर्शन किया था। तो भारत ने समय समय पर अपने पड़ोसी देशों को काफ़ी मदद किया है। इसे भी 6 फरवरी 2023 को चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है हमारा वो है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो है भारत सरकार द्वारा फरवरी 2022 में रूसी यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को, खासकर छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए इसे चलाया गया था। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ये 2022 में चलाया गया था। हो सकता है ये पीछे जाके पूछ दे एग्जाम में, तो इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा एक नज़र। ऑपरेशन गंगा जो है वो फरवरी 2022 में चलाया गया था। इसे यूक्रेन युद्ध के जब रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा था उसी समय भारतीय जो लोग वहाँ पे फंसे थे उसे लाने के लिए चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको इसमें बता दिया। अब नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो है इसे 2023 के सूडान संघर्ष के द्वारा सूडान में फंसे हमारे भारतीय नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा चलाया जाने वाला एक अभियान था। इसके तहत 17 भारतीय वायुसेना की उड़ानें और 5 भारतीय नौसेना के जहाज की सहायता से कुल 3,862 भारतीयों को सूडान से निकाला गया था। ठीक है, और सुरक्षित भारत लाया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा ऑपरेशन कावेरी को, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 17 वायुसेना उड़ानें और 5 भारतीय नौसेना के जहाज़ों की सहायता से इसको लाया गया था। ठीक है, इसमें कितने भारतीयों को लाया गया था? तो 3,862 भारतीयों को सूडान से निकाल करके वापस भारत लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ दे एग्जाम में। ऑपरेशन कावेरी 23 में शुरू किया गया था। तो अब यहाँ से ऑपरेशन खत्म हो जाता है। ये लास्ट ऑपरेशन था जो हमारे भारतीय सरकार द्वारा चलाया गया था। अब इसके कुछ हम लोग देख लेते हैं।
इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है ऑपरेशन सिंदूर कब और क्यों चलाया गया। आपके ऑप्शन हैं 2024 में बाढ़ राहत के लिए, 25 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए, 2023 में अफगानिस्तान से निकासी के लिए, या 2025 में म्यांमार भूकंप से राहत के लिए। तो ये तो सबको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा 7 मई को चलाया गया था, और ये पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने इसे चलाया था। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने इसे अंजाम दिया था इस ऑपरेशन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए भारतीय वायुसेना ने इसे चलाया था। नेक्स्ट हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन वो है ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ईरान इजरायल संघर्ष से निकासी, तीसरा है म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता और बचाव के लिए, चौथा है जम्मू कश्मीर में घुसपैठ रोकना। तो इमेज से आपको समझ में आ रहा होगा ये म्यांमार भूकंप के बाद जो मानवीय सहायता भारत ने पहुंचाया था उसके लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता और बचाव के लिए। ठीक है, तीसरा और हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है ऑपरेशन अजय किस देश से संबंधित था। बताइए, अब बताइएगा सोच के, इसको कमेंट में आप अपनी राय दीजिएगा कि ऑपरेशन अजय किस देश से संबंधित था, किस देश के लिए इसे चलाया गया था। भारतीय वायुसेना ने इसे चलाया था। ठीक है, तो आप हमें कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस यहीं तक। मैं कल का जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें प्रमुख इंडेक्स के बारे में बताऊँगा, जिसमें भारत का जो रैंक है वो क्या था, किसमें भारत का रैंक क्या था, सबको मैं बताने वाला हूँ एक एक करके। ठीक है, तो इसे पढ़िएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रमुख ऑपरेशन। तो आप सभी ऑपरेशन को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा भी अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।